हेलो। कैसे हो दोस्तों? सब बढ़िया? कहाँ तक हम लोग कर लिए थे? ये हो गया था, यहाँ से करना था हम लोग को, यहाँ से करना था। ठीक है, ये सवाल रह गया था। नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। ये सवाल हम लोग का रह गया था, और बाकी जो सवाल रह गए थे सारे सवाल को आज निपटा देते हैं। ठीक, देखिए। तीन संख्याओं ए बी और सी को निरंतर अनुपात में कहा जाता है। वॉइस वगैरह तो सब ठीक है, वॉइस वगैरह में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। आगे, तीन संख्याओं ए बी और सी को निरंतर अनुपात में कहा जाता है। ठीक है, यदि ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी है, संख्या 1, 7 और 25 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी योग उसी क्रम में निरंतर हो। देखो, यहाँ पे तीन संख्याएं हैं हमारे पास। ठीक है, ए बी और सी। ठीक, कितना कितना दिया है? 1, 7 और 25। 1, 7 और 25। रेशियो में क्या बोला गया है कि जो ए से बी का रेशियो होगा वही बी से सी का रेशियो होगा। ठीक है, जो ए से बी का रेशियो होगा वही रेशियो बी से सी का होगा। ठीक है, समानुपात के जगह पे आप बराबर कर लो। ठीक, यहां तक क्लियर है? इसके आगे चलेंगे। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम ऑप्शन का, यूज करेंगे ऑप्शन का। ठीक है, ऑप्शन का यूज करो, और हर जगह देखो, अगर हम ऑप्शन ए उठाते हैं यानी दो उठाते हैं। ठीक, तो इन जो नंबर दिया है, 1 दिया है, 7 दिया है और 25 दिया है। ठीक है, अगर इसमें एक में से दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे दो जोड़ते हैं तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर दो जोड़ते हैं तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे दो जोड़ते हैं तो 27 आ जाएगा। ठीक, अब ये 3 बन गया, 9 बन गया, 27 बन गया। अब हम इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर रेशियो बराबर आ गया, इसका मतलब हुआ कि दो जो हम उठाए थे वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम दो उठाते हैं, ए के जगह पे 3, बी के जगह पे 9, फिर यहाँ पे बी है तो बी के जगह पे 9, और सी के जगह पे 27। तो 3 से ये 3 बार में चला जाएगा, 9 से ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, 9 से ये 3 बार में चला जाएगा। एक सेकंड वेट करो भाई। 2 इज राइट। बहुत बढ़िया, 2 इज राइट। देख लेते हैं। देखिए, क्या लेफ्ट साइड में 1/3, ठीक है, और राइट साइड में क्या आ गया हमारा? 1/3। इसका मतलब क्या है कि जो हम माने थे दो, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा करेक्ट है। ठीक, अगला सवाल देखो। इन सवालों में से आपको एक शॉर्टकट अभी बताया जाएगा। ठीक है, एक शॉर्टकट बता रहे हैं। 49 - 25। चलिए,
इन सवालों में एक शॉर्टकट अभी बता रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान में रखना। देखो 103, 135, 110 और 144 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। ठीक है, जब भी ऐसा बोला जाए, चार संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, और अगर ये बोला जाए कि इसमें से कोई नंबर जोड़ा जाए, ठीक है, या कोई नंबर घटाया जाए, तो क्या ये समानुपात में है। ठीक है, कोई नंबर जोड़ने पे या कोई नंबर घटाने पे ये समानुपात में है। तो इस बात का मतलब क्या होता है और इसका शॉर्टकट कैसे होता है, यानी कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है, वो कौन सा नंबर है जो इसमें जोड़ने पे या घटाने पे ये समानुपात में आ जाएगा, तो उस नंबर को हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जो दिया है वो नंबर लिख लेते हैं, 103, 135, 110 और 144। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख लो, 135 और 103। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। 103 और 135 का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर 32। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 110 और 144 का डिफरेंस कितना है, 24। 24 है या 34 है, 34, 34। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 32, इन दोनों का डिफरेंस 34। अब इसका जो डिफरेंस आया है, अगर ये कटेगा तो इसका रेशियो ले लेंगे। ठीक, अगर ये कटेगा तो इसका रेशियो ले लेंगे। कट रहा है ये 2 से 16 बार में और 2 से 17 बार में। ठीक है, कट गया। अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक, 16:17 आ गया। अब ये जो हमारा रेशियो आया है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले का फर्स्ट नंबर से और यहां से इधर वाले का ये फर्स्ट नंबर से। ठीक है, इन दोनों रेशियो में इधर पहला और इधर पहला। ठीक है, यहां इतना करने के बाद दोनों को जब गुना करेंगे तो 17 का गुना करेंगे 103 में तो कितना आ जाएगा, 100 में गुना करेंगे तो 1700, 3 में गुना करेंगे तो 51, 1751 आ जाएगा। ठीक है, वो नंबर मान लेते हैं हम कि जो संख्या जोड़ी जा रही है वो x है। ठीक, वो नंबर मान लेते हैं। तो x बराबर डायरेक्ट कैसे निकलेगा, 1751 आ गया। अब 16 का गुना करेंगे 110 में तो कितना आ जाएगा, एक जीरो तो आ जाएगा पहले, और 16 एकम 16 का 6, कितना बच जाएगा, एक, 16 एकम 16 और एक 17। ठीक है, अब देखो यहाँ हम डिफरेंस बोले हैं, घटाव नहीं बोले हैं, डिफरेंस बोले हैं, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाना। ठीक, और नीचे क्या होगा, तो नीचे जो नंबर रेशियो में आया है ये दोनों नंबर, इसका डिफरेंस 16 और 17 का डिफरेंस कितना आ गया हमारा, एक आ गया, तो नीचे हम एक रख देंगे। ठीक है, ऐसे आपके पास बेसिक तरीका है ही कि इन सब में x जोड़ो। ऐसे देखो 103 प्लस एक्स, 105, 135 प्लस एक्स बराबर 110 प्लस एक्स बटा 144 प्लस एक्स। यहां से भी आप x का मान निकाल सकते हो, बट आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको ये तरीका सीखना है। अब इसका डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, बड़े में से छोटे को यानी 1760 में से 1751 को घटाएंगे तो 9 आ गया। x का मान हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, एक सवाल में बता रहे हैं हम, बाकी अगला सवाल में डायरेक्ट बनाते चलेंगे। ठीक, कैसे आया एक्स का मान, यानी कि वो ऐसा नंबर हम निकालनी है जो इसमें जोड़ा जा रहा है, डायरेक्ट निकालनी है। एक्स का मान हमारा 9 हो गया। अब सवाल जो पूछा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से पूछा क्या, वही पूछा है कि वो कौन सा नंबर है, तो डायरेक्ट 9 आ गया हमारा। यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शन इज 9, 7/9 एंड 7/9। बहुत बढ़िया भाई, वही आपको बताए ना कि यहाँ पे आप x के जगह पे जोड़ सकते हो कुछ भी, ऐसा भी सोच सकते हो कि अपने मन से इस इक्वेशन में x का मान रख के सोच सकते हो। ठीक, ऑप्शन की मदद से। ठीक है, बाकी आपके पास जहां पे ऑप्शन काम ना आए और चेक करने में थोड़ा परेशानी हो, जैसे अगला सवाल में आपको दिक्कत होगा, यहाँ पे x का मान नहीं पूछा है, x का मान निकालने के बाद कुछ अलग मान पूछा गया है। ठीक है, तब आप इस केस में x का मान यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं बता सकते, यहाँ x निकालना पड़ेगा, तब जाके आगे हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेम उसी तरह x निकालते हैं। तो क्या हमारे पास 23 है, 39 है, 32 है और 56 है। ठीक,
हम डायरेक्ट x का मान निकालेंगे। कैसे? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9 में से 3 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 16 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बार बार बता रहे हैं बड़े में से छोटे को घटाना। 6 में से 2 जाएगा तो 4, 5 में से 3 जाएगा तो 2। डिफरेंस कितना आ गया? 16 और 24, 16 और 24। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। रेशियो कितना आ जाएगा? 16 से 8 से 2 बार में और 8 से 3 बार में। ठीक है, यानी कि 2:3 आ गया हमारा। 2:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से 3 का गुना करेंगे इसमें और 2 को गुना करेंगे इसमें। 23 तिया 69 और 32 दूना 64। डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 69 में से 64 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, तो 1 से भाग कर देंगे यानी कि 5 ही आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया? 5। अब इस इक्वेशन में रख देंगे। पूछा क्या है? मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? जो भी दो दिया गया है उन दोनों को गुना कर देंगे, यानी x+4 और 3x+1 दोनों को आपस में गुना कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका मीन प्रपोर्शन निकल के आ जाएगा। तो x के जगह पे 5, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। यहाँ पे रखेंगे 5, 5 तिये 15 और 1 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, तो 4 तिये 12। इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर आ जाएगा। और मात्र आप 10 से 15 सेकंड में कर सकते हो ऐसे सवाल को। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेम वैसे ही सवाल है। 64, 81, 85, 109। ठीक है, आपसे क्या बोला गया है? x को घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या। यहाँ पे घटाया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो घटाया जाए या तो जोड़ा जाए। जो हम बताए हैं वही तरीका लगेगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 17। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9 में से 5 जाएगा 4, 2, 24 आ जाएगा। दोनों में से कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ से पता चल जाएगा। 24 का गुना करेंगे 64 में, 24 का गुना करेंगे 64 में। 64 को ऐसे लिख लो 60+4। ठीक है, 24 का 6 में गुना करेंगे 144 यानी 1440, और 24 का 4 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, 6 9 4 13 का 3 कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, 1536। यानी इसको गुना करने पे 1536 आया। डिफरेंस, डिफरेंस 17 का गुना करेंगे 85 में, तो 17 का गुना पहले 80 में कर लो। ठीक है, 17 8 136 यानी 1360, और 17 का गुना कर लो 5 में 85। ठीक है, 5 8 6 14 का 4, 1 बच जाएगा, 13 14 यानी 1445। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों का डिवाइड किससे करना है? ये मत भूलना कि डिवाइड करना है जो रेशियो का डिफरेंस होता है। 24 में से 17 7 जाएगा। ठीक है, 7 बच जाएगा। अब यहां से हम डिफरेंस लेते हैं, घटा लेते हैं। 6 में से 5 जाएगा तो 1, 13 में से 4 जाएगा तो 9, और 14 में से 14 तो 0, 7, 13, 7 से 13 बार में, यानी x का मान आ गया हमारा 13। ठीक है, x का मान निकालनी है। अब आपसे क्या पूछा गया है? x+3 और 2x-3। x+3 पहले निकाल लो, 13 और 3 16। 2x-1 कितना हो जाएगा? 13 दूना 26 और 1 25। इन दोनों का क्या पूछा? मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन मतलब दोनों को गुना कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो 16 4 बाहर आ जाएगा, 25 से 5 बाहर आ जाएगा, 5 चौक 20, और 20 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट संख्याओं 54। सेम वही सवाल है। ठीक है, ये आप खुद से कर लेना। सेम वही सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है, सेम वही सवाल है। एक आपको दे रहे हैं ट्राई करने खुद से, और
अब वॉइस आ रही है, वॉइस अब आ रही है। सेल डेड हो गया था। अब क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताओ। सेल डेड हो गया था भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे सवाल। सेल डेड हो गया था हमारा इसलिए। अगला सवाल, ये तो क्लियर हो गया था ना कैसे आया। नेक्स्ट देखते हैं। 22, 38, 31 और 55 में से, ये सेम वही सवाल है, ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं। एक्स को 19, 27, 38 और 57 में से घटाया जाता है, ये हम बना देते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करवा देते हैं। 19, 27, 38, 57, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 17 में से 8 जाएगा तो 9, 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, 17 में से 8 जाएगा 9, 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक। अब यहां से क्या करना है हमको? क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों में तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ऐसा ही छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 19 का गुना करेंगे 19 में, डायरेक्ट एक्स का मान निकल के आएगा। यहाँ पे 19 का गुना करेंगे 19 में, कितना आ जाएगा? 361। डिफरेंस 8 का गुना करेंगे 38 में, 8 8 64 का 4, 6 बच जाएगा। 8 दिया 24, 24 और 6 30, ठीक। डिवाइड करेंगे इन दोनों के डिफरेंस से, 19 8 कितना आ जाएगा डिफरेंस? 11। 57 आ जाएगा ऊपर, नीचे कितना आ गया? 11। एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास? 57/11 यहाँ पे रख देंगे हम। 11 गुना 57/11, एक्स की जगह पे रख दिए +2, 11 से 11 कट जाएगा, 57 और 2 59। इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, ये सवाल से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो फिजिक्स पढ़े होंगे, ठीक है, जो जिनका 12th में फिजिक्स होगा वो पढ़े होंगे। फिजिक्स तो ऐसा ही होगा। यानी कि जो साइंस साइड से होंगे, आर्ट साइड वाले नहीं पढ़े होंगे, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो पढ़े होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा अपना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? जैसे हम बोले ए और बी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। समझ गए? इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए को बढ़ाएंगे, ठीक, तो बी भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम ए को घटाएंगे तो बी भी हमारा घटेगा, ठीक है। यानी जो हम बी में चेंज करेंगे वही ए में चेंज होगा, जो हम ए में चेंज करेंगे वही बी में चेंज होगा। ये हो गया डायरेक्टली का मतलब। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ए जो है वो बी का उल्टा है, ठीक है, या बी जो है वो ए का उल्टा है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो अगर हम ए को बढ़ाएंगे तो बी क्या होगा? घटेगा, ठीक है। अगर हम ए को घटाएंगे तो बी क्या होगा? हमारा बढ़ेगा, उल्टा। यहां तो सीधा सीधा हो रहा था, ठीक, यहाँ पे उल्टा। यहाँ पे लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि सीधा चेंज, सीधा चेंज। यानी कि आप अगर बढ़ा रहे हो तो बढ़ेगा, घटा रहे हो तो घटेगा, यहाँ उल्टा चेंज, ठीक है, उल्टा चेंज होगा। यानी अगर आप ए को बढ़ा रहे हो तो बी घटेगा, अगर बी को बढ़ा रहे हो तो ए घटेगा, ठीक है। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तब क्या आता है? एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, ठीक है। तो ए बराबर बी, और
ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट नंबर से गुना होगा, वो के मान लेते हैं। ये के के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये एनी कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक, यहाँ पे के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम के निकालने की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा b/a, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो के से क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो के का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बी, और के क्या है यहाँ पे, तो ये भी क्या है, एनी प्रोपोर्शनल, ठीक है, एनी प्रोपोर्शनल वैल्यू, के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ए जो है ई के व्युत कर्मानुपाती है। व्युत कर्मानुपाती का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तब क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा जो कि के है, और नीचे क्या आ गया ई। तो के बराबर क्या आ गया हमारा, ए गुना ई। ए कितना दिया है तो आप बोलोगे सर 50 दिया है, और ई कितना दिया है तो आप बोलोगे सर 22 दिया है, ठीक। तो कितना आ जाएगा हमारा मान, 22 पचे 110, और एक जीरो लगा देंगे यानी 1110। ए और ई को गुना करने पे 1110, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं। सारा सवाल अब वैसे ही बनेगा, ठीक है। देखो, एक्स वाई के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती है। एक्स जो है वो वाई के वर्ग के, एक्स जो है वो वाई के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती यानी कि उल्टा है, ठीक है। दिया गया है y बराबर 3, x बराबर 2, x का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर 4। अब यहाँ पे चार क्वांटिटी आ गया हमारे पास, ठीक है, x1, y, x2, y1 और y2। हमारे पास अब चार क्वांटिटी आ गया, ठीक। अब x1 का मान क्या दिया है 2, x2 का मान आपसे पूछा है, y1 का मान कितना दिया है 3, और y2 का मान 4, ठीक है। तीन वैल्यू देके और चौथा का वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, ठीक है, तब क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और वो ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे x के जगह पे क्या है, x1 और x2, x1 और x2, ठीक है। इनका जब रेशियो लेंगे तब क्या आएगा, y का ऑपोजिट आ जाएगा, यानी अब यहाँ पे क्या होगा, जब पलट जाएगा यानी कि y2/y1, ठीक है। ये इनवर्स है, इनवर्स है यानी कि उल्टा, यानी x1 के जगह पे y2 आएगा और x2 के जगह पे y1 आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब जो मान दिया है आपके पास वो मान रख देंगे इस इक्वेशन में, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। x1 कितना है 2, 2 रख दिए। x2 कितना है, यही निकालना है तो x2 ही रहने दो। y2 कितना है तो y2 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, और y1 कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से ये 8 बार में हमारा चला जाएगा, तो x2 का मान कितना आ गया, x2 का मान, x को इधर भेज दो, 9 को इधर भेज दो, और 8 को नीचे ले आओगे, ठीक है, यानी कि 9/8 आ गया हमारा। इसको कैसे लिख सकते हो, तो एक सही 1/8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम सवाल, ये उसी तरह का है, इसको सॉल्व करके बताओ, इस सवाल को सॉल्व करके बताओ, ये हम नहीं करवाने वाले, ठीक है। सवाल किसमें पूछा गया है, ये सवाल का सोर्स क्या है, सवाल पूछा किसमें गया है, तो ICAR टेक्नीशियन, ठीक है, ICAR असिस्टेंट टेक्नीशियन। चलो, इंडियन एग्रीकल्चर का जो होता है ना, फूड वाला डिपार्टमेंट का, उनका एग्जाम का है। बनाओ, ये सवाल खुद से करके बताओ, और जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे लाइव हैं, सारा से इस सवाल का उत्तर हमको चाहिए, सभी को करके बताओ। 1 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं, जल्दी से।
सेम पिछला सवाल के जैसा ही है, और कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। आया कि नहीं का? बी। चलिए देखते हैं, कर लोगे ये सवाल आप खुद से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स रूट वाई के विपरीत, यानी कि एक्स जो है रूट वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, और सीधे डब्लू के रूप में बदल जाता है, यानी एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डब्लू का। सबसे पहला काम, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दो, ठीक है। तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डब्लू का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट वाई का, ठीक है। इसको मर्ज कर दिए, अब ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से आपको जो मान दिया है वो लिखेंगे, बाकी जो बचेगा उसका मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, अब यहां पे देखिए, एक्स कितना है 8, डब्लू कितना है 5, वाई कितना है 20.25, एक्स कितना है 18, डब्लू कितना है 3, यानी x1 x2 y1 y2 w1 w2, ठीक है। पहले मान लिख लो कि क्या दिया है। x के जगह पे 8 है, यानी ये x1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा x2 हो गया कितना 18, y1 हो गया कौन सा ये वाला, कितना हो गया 20.25, और y2 नहीं दिया है ना, y2 निकालना है, यानी ये निकालना है। w1 कितना है, तो w पहले कितना है 5, ये हो गया w1, और w2 कितना दिया है 3, इसको लिख लिए, ठीक है। इसको लिखने के बाद अब क्या करना है हमको, देखिए x के जगह पे क्या करोगे, x1 x2 x1 x2, ठीक, बराबर हो जाएगा। w के जगह पे क्या करोगे, w1 w2, और ये जो रूट y है वो चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा चेंज, तो y2 अपॉन y1, ठीक है, और दोनों पे रूट चढ़ा दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बस मान रखना है, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। x1 कितना है 8, x2 कितना है 18, w1 कितना है 5, और w2 कितना है 3, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा है, यानी y2 का मान निकालना, y2 को y2 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 20-25 है, ठीक है, 20-25 20.25। अब ये 20.25 का तो हमको स्क्वायर रूट पता है कितना होता है 4.5, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे हटा के, और इसको हटा के, और यहाँ पे y2 रहने दो, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम 4.5, ठीक है, 4.5, ये आ गया हमारा, रूट से बाहर आ गया। अब 3 से ये हमारा 6 बार में चला जाएगा, ठीक है, 2 से ये 4 बार में चला जाएगा, 2 से ये 3 बार में चला जाएगा, 3 से ये कितना बार में चला जाएगा 1.5 टाइम्स, और 5 से ये कितना बार में चला जाएगा 0.3, 0.3 का गुना करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 1.2। फाइनली 1.2 हमारा आया है रूट y2 का मान। हमको y2 का मान निकालना है, तो इधर से रूट हटेगा तो दूसरी ओर क्या चला जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा, यानी 1.2 पे स्क्वायर, ये कितना का मान है y2 का मान है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 144 होता है, 0.1 अंक के बाद है, तो स्क्वायर करेंगे तो 0.2 अंक के बाद आ जाएगा, और 1.44 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल,
ए सीधे बी के धनात्मक, ए जो है सीधे बी के धनात्मक है, यानी ये बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सी के घन के, यहाँ पे बी के धनात्मक वर्गमूल यानी रूट, ठीक है, और सी के घन यानी सी का क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती। सबसे पहले तो ये आप मैथमेटिकल टर्म में हम लिख दिए, जो ये हिंदी में लिखा था इधर उसको मैथमेटिकल टर्म में लिख दिए, ठीक है। अब आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि दोनों जगह पे सी को सेम कर दिया गया है, ठीक है, दोनों जगह पे सी को सेम कर दिया गया है, यानी सी से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस सवाल में, क्योंकि रेशियो ही लेना है, ऊपर C2 आएगा C1 आएगा, ठीक है, C2 आएगा C1 आएगा, दोनों का क्यूब करेंगे यानी सेम चीज आएगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो C2 और C1 का कोई मतलब ही नहीं है इस सवाल में, ठीक है। हम केवल ए और बी से सॉल्व कर लेंगे, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा डायरेक्ट, जब ये C3 का कोई मान ही नहीं है तो इसको हटा दो, बचेगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट बी, ठीक। A1 के जगह पे रखें, ए के जगह पे A1 A2 रख देंगे, और बी के जगह पे क्या रख देंगे, रूट बी है ना, यहाँ पे रूट B1 और B2, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये A1 हो गया, A1 कितना हो गया 15, A2 कहाँ पे है, A2 यहाँ पे, A2 कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है, और क्या निकालना है आपको, B कितना आ गया, B1 27, B1 कितना आ गया 27, और B2 कितना आ गया, B2 ही निकालना है, इसको वैसा ही छोड़ दो, ठीक है। अब ये जब रूट हटेगा तो दूसरी ओर क्या चला जाएगा, स्क्वायर, पहले तो इसको काट लो, 3 तिया 9, 3 पचे 15, ठीक है, काट लिए। अब काटने के बाद क्या करेंगे, यहां से ये स्क्वायर हटाओगे, ठीक है, स्क्वायर जब हट जाएगा तब क्या बन जाएगा हमारा, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, पहले कितना था 5/3, ठीक है, स्क्वायर रूट हटेगा ना तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से रूट हटा दो, ये रूट को यहाँ से हम लोग हटा देंगे, ठीक है, ये B2 और ये 27, रूट हट गया तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, नीचे क्या आ गया B2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो B2 का मान कितना आ जाएगा, 9 का 27 में गुना करेंगे 7 9 63, यानी 243 आ जाएगा, और बटा ये 25 को यहाँ पे ले आओ, ठीक है, तो 243/25 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत कोई जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। देखो आगे, अगला देखें, देखिए, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के समानुपाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के समानुपाती है, यानी ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके समानुपाती होगा, इसका मतलब है कि किसके समानुपाती होगा, ठीक है, तो हमको ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक। कोई दिक्कत, दोनों को डिवाइड कर दिए, ये दोनों बराबर होंगे। अब यहां से एक फॉर्मूला लग जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइड में लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, साइड में लिख लीजिएगा। एक सेकेंड, आज हम लोग का ये वाला रेशियो और प्रपोर्शन दोनों एंड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, इसके बाद 2-4 सवाल और रह गए होंगे, उनको आपका
कंटेंट सेक्शन में डाल दिया जाएगा, खुद से सॉल्व कर लेना। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो एक दिन उनका अलग से क्लास लिया जाएगा और वो सवाल सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये सवाल हो गया था ना, ये हमारा ये वाला था। चलिए, फॉर्मूला तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी ये क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। नीचे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, ये प्लस वाला से ये प्लस वाला कट जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क का मान क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। और ए माइनस बी इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो, एक भाई बोल रहे हैं कि यूट्यूब में चैप्टर वाइज क्लास करना है। अभी आप मिसलिनियस प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी से ही उसमें क्या है ना कि हर एक चैप्टर का आपको करवाया जा रहा है और अलग अलग टाइप से करवाया जा रहा है। यानी कि इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं परसेंटेज में आपका 20-25 टाइप बन रहे हैं, ठीक है। 20-25 टाइप अगर बन रहे हैं तो हर एक दिन जो है वो एक टाइप का सवाल करवाया जा रहा है। इसका मतलब कि एक महीना में आपका हर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना कि क्या बोल रहे हैं। जैसे परसेंटेज का पहला दिन चला, उसमें एक टाइप हो गया। अब उस टाइप पे जितने सवाल आएंगे आप बना लोगे ना खुद से। एक टाइप तो आपको बता दिया गया कि हाँ ऐसा सोल्व होगा। अगला क्या करोगे, जब उस टाइप का फिर से दिखेगा तो खुद बना लोगे। तो बात यह है कि 30 से 35 दिन में आपका लगभग सारा चैप्टर का, ठीक है, जितना अर्थमेटिक में चैप्टर है, सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात कि हर एक टाइप का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये फायदा है, फिर अलग से आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, उसमें आपका हर एक प्रीवियस ईयर करवा दिया जा रहा है, ठीक। फिर अगर आप खुद से प्रीवियस ईयर ना भी करो, केवल यूट्यूब का क्लास देख के और उसी का प्रैक्टिस कर लिया करो, तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, टाइम मिल जाता, तब फिर आप सॉल्व करते रहो। नेक्स्ट देखते हैं, यदि P सीधे Q से समानुपाती के रूप में बदलता है, ठीक। P जो है वो Q के सीधे समानुपाती के रूप में बदलता है, और R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। ये आ गया आपका फॉर्मूला बन गया ये। अब यहां से हम एक चीज चेंज दिया है, पहले जैसा ये सवाल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या हुआ कि क्यू में पहले क्या होता था, Q1 और Q2 का मान दे दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, इसमें चेंज दिया है, यानी Q का मान पहले और अभी का क्या हुआ, 20% की वृद्धि। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6, ठीक है। ये ऐसा मान के चलो कि ये वाला Q1 है और ये वाला Q2 है, ठीक है। आर आर में क्या चेंज दिया, तो 20% का कमी, 20% का मतलब 5 होता है, तो 5 से 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे P के जगह पे क्या करेंगे, P1/P2 बराबर हो जाएगा Q1/Q2 बराबर हो, गुना हो जाएगा R1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, R2 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें मान रखो, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक। देखो, क्यू के इसको मान लो ऐसा कि Q1 है और ये क्या है, Q2 है, तो 5 और 6 रख दिए, ठीक है। R कितना है, 5 और 4, यानी ये आ गया R1, ये आ गया R2। तो
ऊपर क्या रखना है R2 यानी 4, ठीक। नीचे क्या रखना है R1 यानी 5, और इसका फिर क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 5 का स्क्वायर 25, ठीक। 16 और नीचे क्या आ जाएगा 25, 5 से ये 5 बार में चला जाएगा, 3 से 2 से चला जाएगा 4 बार में, और 2 से ये कितना बार में चला जाएगा, 5 से 5 बार में चला जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा भाई, 2 से 3 बार में चला जाएगा, ठीक। और 2 से 8 बार में चला जाएगा। ऊपर 8 बन गया, नीचे कितना आ गया 15, यानी P1/P2 कितना आ गया 8/15, ठीक। पूछा क्या गया आपसे, P में प्रतिशत वृद्धि क्या है, यानी पहले क्या है P1, अभी क्या है P2, तो कितना बढ़ गया है 7, कितना में से, पहले वाले में से यानी 8 में से। 7/8 कितना होता है, तो पता है ना, परसेंटेज में पढ़ाया था आपको, क्या होता है 87.5%, ठीक है, 87.5%। क्लियर है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग का यही एंड होता है। एक बार फिर बता दें कि 8 बजे, ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है 8 बजे डिफेंस 93, पता है ना, 8 बजे हर सुबह इस चैनल पे हो तो आपको पता ही है, डिफेंस 93 यूट्यूब चैनल पे 8 बजे, वहां पे सुबह 8 बजे जो प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है सभी को देखना है, ठीक है, हर एक बच्चे को देखना है जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इतना अच्छा से हर एक सवाल को करवाया जा रहा है। और दूसरी बात कि सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, जैसे जिन बच्चों का ऐसा मान के चलते हैं कि 2-4 नंबर की वजह से रह गए हैं, ठीक है, ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे अभी इसमें जिनका पिछला साल नहीं हुआ, अभी सोच रहे हैं, तो वहां से प्रैक्टिस, भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपने तैयारी को एकदम बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। डिफेंस 93 याद रखना, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे डेली प्रैक्टिस सेट, ठीक है। बाकी हमारा चैनल के पे तो वीडियो आता ही है, आप लोग देखते ही हो, मुबारक मैथ्स पे। मुबारक मैथ्स पे आपका क्या आएगा पता है, मुबारक मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका क्या आएगा, हमेशा एक कॉन्सेप्ट का वीडियो आया करेगा, एक कॉन्सेप्ट डेली, एक कॉन्सेप्ट, जिससे आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो, वहां से केवल कॉन्सेप्ट देख के, ठीक। क्लियर है दोस्त। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी नए बच्चे होंगे, जो भी नए बच्चे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुबारक मैथ्स को, ठीक है। वहां पे आपका कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा हर एक चैप्टर का, ठीक है। और 8 बजे ये वीडियो देखना ना भूलें, सुबह वाला। चलो, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम इसी जगह, ठीक है, बाय। और हाँ, एक चीज और बता दें कि जो आपका परसेंटेज खत्म हो गया, अब रेशियो और प्रपोर्शन भी खत्म हो गया, तो इसका अगर आपके पास है तो सही, ये बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास प्रीवियस ईयर है, सही बात है, नहीं है तो आप कहीं से भी गूगल वगैरह से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और वहां से जाके देखना कि परसेंटेज का सवाल बन रहा है हाँ या ना, और रेशियो और प्रपोर्शन का जितना भी सवाल है वो बन रहा है हाँ या ना, ठीक है। सारा सवाल खुद से करके देखना एक बार, सारा सवाल बन जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है मैंने, बाकी एक दो टाइप जो रह गए हैं उनका एक अलग से सीट डलेगा, और जब सीट डलेगा उनका डिस्कशन एक दिन कर दिया जाएगा। अब मान के चलते हैं ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग कल मिलेंगे। और उन बच्चों को बता देना जो स्पेशल मैथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ही लोग प्रचार कर देना मेरे बारे में, अगर अच्छा लगे तो, वरना कोई जरूरत नहीं है। अगर अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है, तो बोल देना 299 में मैथ का स्पेशल बैच, बुलेट बैच लॉन्च हुआ है हमारा, ठीक है। तो उसमें सब चीज सिखाया जाएगा, अच्छे से एकदम मैथ होगा, तो बता देना जिन भाइयों को लेना होगा। जल्द ही 13 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है दोस्त। चलिए, बाय।